और गुमला जिले में जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। वन विभाग के प्रयासों के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सक रहा है। इससे वन्य जीवन और स्थानीय ग्रामीणों को भारी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने माफियाओं और विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। गुमला में जंगल धधके, वन्य जीवों पर मंडरा रहा है खतरा। आग और माफिया का गठजोड़, रोकथाम के दावे फेल। संकट में जंगल का अस्तित्व। गुमला जिले में जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। वन विभाग द्वारा आग बुझाने और रोकने के प्रयास जारी हैं, लेकिन स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सका। आग से न सिर्फ जंगल बल्कि वन्य जीवों और वन उत्पादों पर निर्भर रहने वाले ग्रामीणों को भी भारी नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि महुआ चुनने वाले और लकड़ी माफिया जानबूझकर आग लगा रहे हैं ताकि पेड़ों की अवैध कटाई किया जा सके। ग्रामीणों ने विभाग के प्रयासों को नाकामी बताया है और जंगलों के अस्तित्व पर चिंता जताई है। जीव जंतु सबका नुकसान हो रहा है और जो लकड़ी सब मिलता है वो सब नुकसान हो रहा है जल जाने से। जंगल से क्या लाभ होता है आदमी? लकड़ी पुट्टू जितना भी होता है लाभ। ये आग लग जाने से ये सब नुकसान हो रहा है जी। आग लगने का कोई जला देता है, कोई कुछ कर देता है तो उसी में लग जाता है। इसमें वन विभाग को क्या कार्रवाई करना चाहिए? देख रेख करना चाहिए, वो जो नहीं हो पाता है। जी। क्या नाम हुआ आपका? पार्वती देवी। लगा इसके तो मुँह निकाल पार जे लगा। तो जंगल में ढेरे में तो आग लगाए ना जहाँ तहाँ हैं। अभी तक तो मैं नहीं लगा हो, लेकिन दूसरा मन काल दिखता नहीं उन्हें आग लगी है। तो दिक्कत है, लेकिन हाँ उनको तो मुँह बताए कि नहीं पार काल लगाए। तो आदमी मन कहे ना महुआ चुने के लगे। मुँह हमारे लिए तो मुँह होना हाँ, लेकिन जे मन लगाए ना नहीं लगाए चाहिए कि नहीं लगाए तो चाहिए। क्या कि जंगल तो अपर है नहीं। जंगल तो अपने जो नहीं सब पूड़ जाए तो हैं दोनों नहीं मिली। हाँ वो तो चलिए जी हाँ, तो यो नहीं मिली। तो जंगल में तो आग नहीं लगाना चाहिए। नहीं नहीं लगाना चाहिए। ये कर से नुकसान है कि नहीं? कैसे नुकसान है। हाँ, तो ईमन के मन जाए ना उन्हें जंगल में लगाए के लगे के तो एरिया का चाहे कौन में एरिया का वैसे कहीं काल लगे। हाँ, लेकिन इधर से बाँचे के चाहिए। क्या कि जंगल तो अपर है नहीं। जंगल में अपने जो जब जंगल रही तब तो हम तभी जिंदगी चली। तभी नहीं चलिए। अब जंगल के अंदर में आई तो हम आज कोनो हुई ना। हाँ, तो नुकसान हो लेकर से नुकसान भी नहीं। देखिए, हम लोग जो जंगल के किनारे रहते हैं और जो हम लोग देखते हैं उसमें सबसे बड़ी कारण है, जिसमें 3 कारण महत्वपूर्ण है। पहला कारण जो है, महुआ चुनने वाला लोग भी साफ़ सफाई के हिसाब से अपना आग लगा देता है, लेकिन उस सब के आड़ में माफिया लोग बड़ा स्केल में आग लगाता है और उन लोग का उद्देश्य रहता है जंगल को साफ करना। और तीसरा कारण जो है वो विभाग का भयंकर लापरवाही है। जो विभाग जो है सो कभी आग लगता है वहाँ पर कभी जाता नहीं है और कभी किसी के ऊपर कार्रवाई करता नहीं है। आग बुझाने का प्रयास हमेशा वन विभाग से देखा जाता है, लेकिन आग लगने के पास तो वन विभाग को बुझाना ही पड़ता है, लेकिन जो विशेष कारण है, जब तक ये लोग बुझाने जाता है तब तक आग अपना काम निपटा चुका होता है। क्या नुकसान हो रहा अगर जंगल में आग लग रही है तो? पहला नुकसान तो हो रहा है कि वहाँ जो जंगली जीव हैं वो लोग गांव शहर की ओर भाग रहे हैं। दूसरा कारण जो है वनोत्पाद जो है, जिससे बहुत बड़ा आय का स्रोत है, वो नष्ट होता जा रहा है। जैसे अभी पिछले दिनों देखा गया कि जंगली भालू भी आ गए ग्रामीण क्षेत्रों में। हाथी का अटैक बार बार देखा जा रहा है, कई लोगों की मौत भी हो गई। क्या ये भी कारण हो सकते हैं क्या? जंगल का जो जीव है उसको जंगल रहने के लिए जंगल ही चाहिए, और अगर मनुष्य जंगल को उजाड़ देगा तो स्वाभाविक है कि वो मनुष्य की ओर भागेंगे और नुकसान तो मनुष्य को ही करेंगे। तो ये भी एक नुकसान है। ये एक बड़ा नुकसान है। विभाग को किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए? विभाग को खास करके जंगल में जो लोग महुआ चुनता है, जो बेहतरीन तरीक़ा से कोड़ी कुदाली से छील के काम करता है, उसको इनाम देना चाहिए, और जो आग लगाने का काम करता है उसको सज़ा भी देना चाहिए। और वन्य जीव के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? जंगल को घना करना चाहिए और उसका देखभाल ईमानदारी पूर्वक हो,
और वन्य जीवों का संरक्षण तो सरकार कर ही रही है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक नहीं हो रहा है। और ईमानदारी पूर्वक काम हो तो वन्य जीव जंगल में रहेंगे और उनका वृद्धि होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलांबर साहू है। डीएफओ गुमला बिलाल अहमद से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया है कि लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही साथ लोगों को समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने वन विभाग द्वारा पेड़ लगाने और पेड़ों को सुरक्षित रखने के प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। देखिए, फॉरेस्ट फायर का जो इंसिडेंट है ये रिकरिंग इंसिडेंट है, ये हर साल होता है और एक्चुअली लोगों का लाइवलीहुड महुआ से जुड़ा हुआ है। अब महुआ को कलेक्ट करने के लिए लोग पत्ते में आग लगाते हैं और ये आग फैलते फैलते जंगलों में चला जाता है, फिर पूरा जंगल काइंड ऑफ आग के चपेट में आ जाता है। तो हम लोगों को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के सैटेलाइट के माध्यम से सूचना मिलती रहती है। जैसे आज के दिन करीब 12 जगहों पे आग लगा हुआ है, जिसमें से एक लार्ज फॉरेस्ट फायर है। तो हम लोगों ने अपने स्तर से 4-5 चीज़ें की हैं। नंबर 1 कि हम लोगों ने 5 QRT टीम बनाई है, सारे बीट में रखा है उन 5 QRT टीम्स को। वो QRT टीम मतलब फायर QRT टीम, वो फायर की QRT टीम जाती है, जैसे सूचना मिलती है फायर को डाउस करती है, मतलब बुझाती है, कंट्रोल करती है। नंबर 2 हम लोगों ने अपने फॉरेस्टर्स को ये डायरेक्शन दिया है कि कोई भी आग की सूचना मिलती है तो 24 घंटे के अंदर आग कंट्रोल होना चाहिए। अगर 24 घंटे के बियॉन्ड आग जाता है तो उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी। नंबर 3 जो भी बंदा इसमें इन्वॉल्व है उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई इनिशिएट कर रहे हैं, उसको लीगल एक्शन फेस करना पड़ेगा ताकि एक थ्रेट रहे लोगों में जी इस चीज़ के अगेंस्ट। नंबर 4 हम लोग अपना बिरसा हरित चेतना अभियान चला रहे हैं। इस चेतना अभियान में हम लोग, हमारी टीम जो वेल ट्रेंड है रांची में, गांव-गांव जाती है, टोले-टोले में जाती है, वहाँ पे ग्राम सभा करती है, लोगों को, आदिवासी समाज को और जंगल के बीच में जो अटूट रिश्ता है उसके बारे में बताती है। ये बताती है कि जंगल से उन लोगों को कितना कुछ मिलता है और जंगल उसके एवज़ में उनसे बस यही उम्मीद करती है कि जंगल में आग न लगाया जाए, जंगल को काटा ना जाए। तो एक चेतना फिर से जगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो ये अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है पैरेलली, बट फिर भी अफसोस की बात है कि जंगलों में आग लगता रहा है और आग लग रहा है। तो हम लोग की टीम खैर उसको डाउस कर रही है, बट आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि थोड़े से मुशक्क़त में, जहाँ पे आपको बस पत्ते को साफ़ करके महुआ उठा लेना है, उससे बचने के लिए लोग जंगल में पत्ते में आग लगाते हैं और वो आग फैलता है। इसको अवॉइड किया जाए, थोड़ा सा मेहनत करके पत्ते को साफ़ करके महुआ कलेक्ट किया जाए तो इससे बेनिफिट उस इंसान को भी होगा, जंगल को भी होगा। अगर आप जंगल में आग लगाते हैं तो पत्ता ही नहीं जलता है, आपका पूरा सैपलिंग, सीडलिंग, सॉइल सब जल जाता है। जो मिट्टी की आपको फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है वो जल जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन का लॉस होता है, बहुत मेजर लॉस होता है इकोसिस्टम को। तो अगेन आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि फॉरेस्ट फायर का पहली बार जहाँ भी इंसिडेंट होता है हम लोग को इन्फॉर्म करें, हम लोग जाके तुरंत बुझाएंगे और जो बंदा उसको इनिशिएट कर रहा है उस पर कार्रवाई करेंगे। नंबर 2, अगर आपके जंगल में महुआ का पेड़ है तो आप लोग पत्ता साफ़ करके महुआ कलेक्ट करें और जंगल भी बचेगा, आपको महुआ भी मिलेगा। जंगल से आपको ही फ़ायदा है, हम सबों को फ़ायदा है, जंगल सुरक्षित रहेगा। जंगल सुरक्षित रहेगा। गुमला में जंगल में आग लगने की घटना लगातार देखी जा रही है। लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ जो जंगल है उसमें आग लग रहा है और उससे काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। वन विभाग के द्वारा भी लगातार इसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वनों को नुकसान ना पहुंचाए। इसके बावजूद भी इसमें कमी नहीं आ रही है। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह पर जंगलों को आग लगा दिया जा रहा है। कुछ महुआ चुनने वाले लोग भी इसमें आग लगा रहे हैं और इसमें हो सकता है कुछ बड़े माफिया भी शामिल हो, लेकिन ये लगातार चलती जा रही है। अभी आपने ग्रामीणों से सुना कि वो बता रहे थे किस तरह से यहाँ आग लग रही है और उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में भी बताया उन्होंने। खासकर जो नुकसान का बात होता है तो सबसे पहले जंगलों को नुकसान होता है। जंगल में जो भी नए पेड़ पौधे निकलते हैं वो पूरी तरह से जलकर राख हो जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े पेड़ों को भी काफ़ी नुकसान होता है और वहाँ जो भी वन्य जीव है, छोटे बड़े हर तरह के जीवों को जो उनका रहने का स्थान है वो जलकर राख हो जाता है और कई जीव जंतु तो जलकर मर भी जाते हैं। ये भी बड़ा नुकसान है। अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं कि गुमला में जंगली हाथी का कहर देख रहे हैं, लगातार कई मौतें भी हो रही हैं उनके कारण से। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि जंगलों में आग लग जाने के कारण जो वन्य जीव हैं वो ग्रामीणों के पास या जो शहरी क्षेत्र या आबादी की ओर आ जाते हैं। हमने जंगली भालू को भी देखा कि बीच बीच में जंगली भालू भी निकले थे कई क्षेत्रों में, तो कहा जा सकता है कि ये भी नुकसान है। इसके अलावा जो वनों के पास रहने वाले लोग हैं वो लोग वनों उत्पाद पर निर्भर रहते हैं, जैसे धातुअन बेचने वाले लोग, जो सखुआ के पत्ते से पत्ते या दोने पत्तल जो बनाते हैं वो लोग, या अन्य
जो वन्यों की सामग्री है जिस पे वन पर निर्भर रहते हैं उन्हें भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वन पर निर्भर हो जाते हैं। हर वन पे आग लग जाने से ये सब झुलस कर राख हो जाता है, हर उन्हें वो चीज़ मिल नहीं पाता है। तो एक तरह से जो आर्थिक जो हो रहा है वो भी लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नुकसान हो रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि वन विभाग क्या कर रहा है। अब हमने वन विभाग के पदाधिकारी को भी सुना, उन्होंने बताया कि वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या किया जा रहा है वनों की कटाई रोकने के लिए, वनों को जो वनों को बढ़ाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, या जो आग लगा रहे हैं उन्हें रोकने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात माननी पड़ेगी कि इतने प्रयासों के बावजूद भी ना पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई रुकती है, ना जंगलों में आग लगाना रुकता है, ना ही वन्य जीवों का शिकार रुकता है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि जो वन्य क्षेत्र है उसमें जो जीव जंतु जो पहले पाए जाते थे वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ते। अब बहुत सारे जीव जंतु तो बिल्कुल समाप्त हो गए या नहीं के बराबर हैं। और पेड़ भी जो पुराने पेड़ होते थे जंगलों में दिखाई नहीं पड़ते हैं। अधिकांश जो नए पेड़ में निकलते हैं उसे भी आग लगाकर ख़त्म कर दिया जाता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार नुकसान हो रहा है। ऐसे में जो विभाग अपना जो है इसमें विजय गाथा सुनाते थकता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। वो सोचने वाली बात है कि जब इतने प्रयास किए जा रहे हैं उसके बावजूद भी आखिर इस तरह से क्यों हो रहा है। लोग वनों में आग लगाने से क्यों नहीं डरते हैं, वनों की कटाई से क्यों नहीं डरते हैं। ये सवाल खड़ा करता है विभाग के कार्यशैली पे कि विभाग आखिर वनों की रक्षा कर रहा तो कैसे कर रहा है, जिसके जिम्मेदारी ये पूरी तरह से वनों को सुरक्षित रहने के लिए और जो वनों उत्पाद पर निर्भर रहते हैं उनकी जीविका के लिए जो जिम्मेवार है वही विभाग आज केवल कागजों में अपनी बातें रख रहा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत जब हम लोग देख रहे हैं तो लगातार आग फैलते ही जा रही है, वनों को नुकसान होता ही जा रहा है। गुमला से अमित राज।